विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। पिछली कक्षा में हमने सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, काउंटे चूँकि इसका समाजशास्त्र का जनक कहलाता है, काउंटे ने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द प्रयोग में लाए, लेकिन उसकी विषय वस्तु और अध्ययन पद्धति के बारे में वो कुछ नहीं कह पाए, या उसकी अध्ययन पद्धति और विषय वस्तु को वो स्पष्ट नहीं कर पाए। ये कार्य दुर्खिम ने किया। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना। और पद्धति का जहाँ तक सवाल है, दुर्खिम ने कहा कि जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति का अर्थात मूर्त वस्तुओं का जिस तरह अध्ययन करती है, उसी तरह समाजशास्त्र भी समाज का अध्ययन करती है। ये कार्य दुर्खिम ने पूर्ण किया। तो उसी विषय वस्तु की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दुर्खिम की जो बुक है समाजशास्त्र की पद्धति के नियम, जिसके द्वितीय अध्याय में उन्होंने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों को स्पष्ट किया है कि सामाजिक तथ्यों को हम कैसे पहचानें कि ये सामाजिक तथ्य हैं, उनका ऑब्जर्वेशन हम कैसे करें। तो सबसे पहले दुर्खिम ने बताया कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। दुर्खिम ये कहता है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए, अर्थात वस्तु और विचार दो अलग अलग चीज़ हैं। विचार हमारे मन में रहते हैं, वस्तु हमसे बाहर रहती है। तो जिस तरह हमारा नज़रिया वस्तु के प्रति रहता है, उसी तरह का नज़रिया सामाजिक तथ्य के प्रति रहना चाहिए। अगर हमारे विचार, हमारी भावनाएं उस तथ्य के साथ जुड़ जाती हैं, तो हम सामाजिक तथ्य को हम पहचान नहीं पाते। सामाजिक तथ्य को वस्तु के रूप में मानने का मतलब है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहरी होते हैं। हालांकि सामाजिक तथ्य का निर्माता व्यक्ति होता है या समाज होता है, लेकिन जब उसका निर्माण हो जाता है, अर्थात हमारी परंपरा, कानून, प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति जब निर्मित हो जाती है, तो वो समाज से या व्यक्ति से बाहर हो जाती है। वो एक वस्तु का रूप ले लेती है, जिससे हम उस सामाजिक तथ्य को पहचान सकते हैं। कानून है या हमारी प्रथा है, वो हमारे अंदर नहीं होती, वो हमसे बाहर होती है। हम उसके अनुसार समाज में अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। तो दुर्खिम ने सबसे पहला सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करने के लिए बताया कि सामाजिक तथ्यों को हमें वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। तभी जाकर हम तथ्यों को पहचान सकते हैं, तभी जाकर हम वैश्विक या पक्षपात रहित अध्ययन कर सकते हैं, जब हम उनको वस्तुओं के रूप में समझेंगे। हालांकि कई विद्वान इसकी आलोचना करते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में कैसा माना जाए। वस्तु तो ठोस होती हैं, दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दुर्खिम ये कहता है कि आपको वस्तु के रूप में मानना पड़ेगा। वस्तु वो है नहीं,
लेकिन हमारे दिमाग में उनको वस्तु के रूप में मानना पड़ेगा। वस्तु जैसे बाहरी चीज़ होती है, व्यक्ति की भावनाएं, विचारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह सामाजिक तथ्यों पर व्यक्ति के विचार और भावनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सामाजिक तथ्यों को हमें वस्तु के रूप में समझना चाहिए। नेक्स्ट है सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन। विद्यार्थियों, जब अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने जाता है या कोई भी खोज हम करने जाते हैं तो कुछ हमारे दिमाग में पहले से ही कुछ धारणाएं विद्यमान होती हैं। अगर वो धारणाएं विद्यमान रहेंगी तो हम सही बात या सही शोध नहीं कर पाएंगे। हमें बिल्कुल निर्वात दिमाग से, बिल्कुल खाली दिमाग से हमें जाना है। कोई भी धारणा हमारे मन में हमें नहीं बनानी। हम जैसे मैं मेरा समाज से हूँ तो मैं पहले से ही अगर मेरे समाज की मुझे कोई शोध करना है या कोई जांच करनी है कोई सामाजिक तथ्य की, तो मुझे पता है कि मेरे समाज में क्या होगा, क्योंकि मैं उसी समाज में बड़ा हुआ हूँ, पला हुआ हूँ। लेकिन ये धारणाएं मेरे दिमाग में पहले से ही मौजूद हैं। तो जब मैं तथ्यों की खोज करने जाऊँ उससे पहले मेरा दिमाग मुझे बिल्कुल खाली कर देना चाहिए। कोई भी मान्यताएं, कोई भी विचार अपने दिमाग में नहीं रखने चाहिए। तभी जाकर सामाजिक तथ्य का हमें पता चल सकता है कि हमारी जो पूर्व मान्यताएं, पूर्व में हम जो कुछ मान चुके हैं, उनको सबको हमारे दिमाग से साफ करना होगा। तब जाकर हम सामाजिक तथ्यों का अवलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विषय वस्तु की परिभाषा। विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ता जब कोई भी अनुसंधान का कार्य करता है, कोई भी रिसर्च का कार्य करता है, तो रिसर्च का कार्य से पहले वो अपनी विषय वस्तु, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उस सब्जेक्ट मैटर को वो पहले परिभाषित कर लेता है, उसको क्लियर कर लेता है कि मेरी ये विषय वस्तु है, इसकी ये विशेषताएं, ये अर्थ और ये परिभाषाएं। अगर विषय वस्तु अस्पष्ट होगी, विषय वस्तु स्पष्ट नहीं होगी, तो हम सामाजिक तथ्यों का अवलोकन नहीं कर सकते, अर्थात हम सामाजिक अनुसंधान का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो हमें या अनुसंधानकर्ता को जब अनुसंधान करता है तो सबसे पहले फर्स्ट में उसको विषय वस्तु को परिभाषित कर लेना चाहिए, उसको क्लियर कर लेना चाहिए, उस पर कहीं डाउट या संदेह नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर गरीबी। गरीबी एक समस्या है, लेकिन गरीबी को हमें परिभाषित करना होगा। सांप्रदायिकता या भाषावाद एक समस्या है, लेकिन इसको पहले से ही हमें स्पष्ट करना होगा कि ये भाषावाद है कि ये गरीबी है, तब जाके सही अनुसंधान हम कर पाते हैं। तो तीसरा पॉइंट है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन करने कि हमें विषय वस्तु को ठीक ढंग से परिभाषित कर लेना चाहिए। लास्ट है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के लिए लास्ट है व्यक्तिगत तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। प्रिय विद्यार्थियों, विचार दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। मैं क्या सोचता हूँ ये मेरे अपने विचार हैं, और
समाज की क्या मानसिकता है, समाज किसको मान्यता देता है, समाज किसको कानून की प्रधानता मानता है, किसको कानून मानता है, ये एक सामाजिक तथ्य। एक तो व्यक्तिगत तथ्य, व्यक्ति की अपनी कार्य करने का तरीका, और एक समाज का तरीका, ये दोनों अलग अलग। अगर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका सामाजिक तथ्यों के अनुसार है तो उनमें कोई पृथकता नहीं होती। पृथकता तब होती है जब व्यक्ति सामाजिक तथ्यों के प्रतिकूल रूप से या उनके अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो वो तथ्य सामाजिक व्यक्तिगत तथ्य हो जाते हैं। हालांकि सामाजिक तथ्यों का फॉर्मेशन या निर्माण व्यक्ति विशेष से होता है। व्यक्ति विशेष किसी विचार को समाज के सामने रखता है और समाज उसको उपयोगी मानकर समाज पर लागू कर देता है, तो वो सामाजिक तथ्य बन जाता है। लेकिन इस व्यक्ति को जिसने वो विचार दिए हैं, उस व्यक्ति को उस सामाजिक तथ्य में कोई तोड़ मरोड़ने का या संशोधन का कोई अधिकार नहीं होता। तो लास्ट में यही है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का नियम कि व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को पृथक हमें करना होगा, तब जाके हम सामाजिक तथ्यों को ठीक ढंग से अवलोकित कर सकेंगे, उनका ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे, जब हम व्यक्तिगत और सामाजिक विचारों की पृथकता हम कर लेंगे।